हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्फॉल और ये वीडियो क्लास 8th के बच्चों के लिए। ये बच्चा आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, विच मीन्स कैसे, कब और कहाँ। तो ये चैप्टर बेसिकली इतना डिटेल में नहीं है। इस चैप्टर में जस्ट आपको बताया गया है कि आप पूरी बुक में जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, बट ये चैप्टर फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि आप पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। ध्यान से सुनिएगा। अब पहले पहले जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि जब उनको डेट्स के बारे में पता करना होता था, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे डेट्स के बारे में पता करने में। और जो डेट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती थी कि कौन सा समय ऐसा था, कौन सी तारीख थी जब किसी किंग को क्राउन पहनाया गया था, ताज पहनाया गया था, कब ऐसा समय था, कौन सी ऐसी तारीख थी जब बैटल हुई थी। तो कॉमन सेंस नोशन, इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज ऑल अबाउट स्टेट्स। तो अब जैसे कि हम आपने सुना होगा कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेट्स। हाँ, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स, बट हिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें चेंजेस के बारे में पता लगता है, इसके बारे में कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी, अब चीज़ें कैसी हैं, आगे चीज़ें कैसी होंगी, वो बिल्कुल भी नहीं पता। बैटल्स होती हैं हिस्ट्री में, डेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, पर फिर भी हिस्ट्री जो है बोरिंग लगती है। पर ऐसा रियल में नहीं है। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है। हमें इससे पता लगता है कि हमारे पुराने बिलीव्स कैसे थे, पुराने लोग किस तरीके से रहते थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं होते थे ना जो अभी जैसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो वो कम रिसोर्सेज में भी अपनी इतनी शांत ज़िंदगी कैसे जीते थे, तो वैसे भी हमें लोगों के बारे में भी पता लग जाता है। और बैटल्स तो होती ही होती हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री जो है इट्स ऑल अबाउट द चेंज दैट केम ओवर टाइम। सो टाइम के साथ साथ जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हिस्ट्री बनती जाती है। हम अपने पास्ट के बारे में समझते हैं, चेंज कैसे हुआ उसके बारे में समझते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो डिफरेंस देखते हैं हम बिफोर और आफ्टर में। आप आज भी आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पुट कर लेते हो जो कि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको नहीं पता कि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बट कभी कभी जब आप, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि कभी कभी जब आप जा रहे हो रोड साइड पे तो कभी कभी टी स्टॉल्स होते हैं, ढाबे होते हैं। तो आज पहले टी चाय पीते थे लोग, अब कॉफ़ी पीते हैं, फिर ग्रीन टी। ये अब चीज़ें और ज़्यादा आ गई हैं। बट पुराने ज़माने में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये जो टी स्टॉल्स हैं वो पहले कैसे होते होंगे, पहले के लोग क्या पीते होंगे, चाय पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे। तो आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो है कभी कभी पूछ लेते हो, बट आपको पता नहीं होता। कभी कभी आपके भी मन में आता होगा कि ये जो रेलवेज़ हैं, क्या पहले भी ट्रैवल करने का यही एक मीन होता था कि रेलवेज़ ही होती थी पहले। तो आपको पता है कि पहले लोग पैदल चलते थे, फिर उसके बाद लोग टांबे पे चलने लगे, फिर ऑटो रिक्शा आ गए, फिर बसेस आ गए, फिर कार। ये सब कुछ जो है वो विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम चेंज सब कुछ होता गया है। तो ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो हैं जब कोई पूछता है तो वो हमें पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट के बारे में हम पता करते हैं। सो बट दिस टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। बट किसी भी टाइम को एक स्पेसिफिक डेट देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स। तो कभी कभी ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम किसी भी एक इवेंट को एक पर्टिकुलर एक करेक्ट जो डेट है वो दे सकें। एग्जैक्ट डेट जो है वो किसी भी इवेंट को हम दे सकें, वैसा बहुत ज़्यादा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बीइंग ड्रिंकिंग टी ऑन फाइन डे। तो हमें नहीं पता कि कब लोगों ने चाय पीना शुरू किया होगा या कब ये जो टेस्ट है वो डेवलप्ड हुआ होगा। बट जब हमें दिखता है, जब हिस्टोरियंस जब देखते हैं, स्टडी करते हैं इन चीज़ों के बारे में, जब उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डेवलप्ड हो गई है, विच मीन्स उसी जो पीरियड होता है वो पीरियड उसको ही वो कह देते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ डेवलप्ड हुई है। तो सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच रूलर्स वॉज इस्टेब्लिश। ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो हमारे पास तो कोई फिक्स डेट नहीं है। नेशनल मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुए थे, हमें क्या पता, हिस्टोरियंस थोड़ी ना थे तब। लेकिन जब उनको मिलता लगता है कि ये चीज़ें जब उनको विजिबल होती हैं, जब वो खोज करते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं
तो वो जब चीज़ें उनको पता लगती हैं उन डॉक्यूमेंट से, तो तब वो कह देते हैं कि हाँ, ये उसी समय पे हुई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि बैटल्स और बिग इवेंट्स में हम क्या कर देते हैं, किसी भी टाइम को उस पीरियड से मैच कर देते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम का खुद में तो कोई वो नहीं होता ना, कोई बैटल या कुछ बड़ा इवेंट उससे जुड़ा हो, तभी वो यादगार रहता है। आपकी अब आप जितने भी ईयर्स के हो, 14-15 ईयर्स के अगर आप अभी हो, तो आपके 15 साल जीवन के जो हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा, बट आपको हर एक चीज़ एग्ज़ैक्ट टाइम पे या एग्ज़ैक्टली नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता, कुछ नहीं है आपको याद, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ़ में जो आपको याद हैं, पर्टिकुलरली आपको उसका डेट याद है। अगर आपको डेट नहीं भी याद हो, बट आपको ये याद होता है कि उस जगह पे ऐसा हुआ था, हम वहाँ घूमने गए थे, तो आप याद करिए, आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो याद होंगी, बट आपको पूरे अब हर एक दिन आपके 15 सालों में आपको वो नहीं याद होगा। तो वैसे ही आपको वो डेट क्यों याद है? क्योंकि उसमें से कोई उसका कोई इवेंट आपकी लाइफ़ का उस डेट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको वो चीज़ें जो हैं वो याद हैं। अब हम देखते हैं व्हिच डेट? बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ डेट? डेट हम किस क्राइटेरिया पे चूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेट का खुद में तो कुछ नहीं होता ना, खुद में तो कुछ कोई स्टोरी नहीं होती। तो डेट हम विजुअली ऐसे चूज़ करते हैं कि जिससे कोई पर्टिकुलर इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो वो जुड़ा हो। तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, जब कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है वो किसी डेट के साथ जुड़ा हो, तो तब उस डेट को हम क्या कर देते हैं, हिस्ट्री में वो डेट आ जाती है। तब आप वो चीज़ जो है वो हिस्ट्री में पढ़ते हो। सो इट इज़ सो इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, इफ़ यू बिगिन टू लुक टू अ न्यू इश्यूज एंड न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तो अगर आप न्यू डेट्स की बात करोगे, तब भी जो है वो ऐसा ही आएगा। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जब पास्ट जो है वो लिखा, जो हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, उनमें उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। उनकी जो स्टोरीज़ होती थी वो गवर्नर जनरल से स्टार्ट होती थी और वाइसरॉय पे ख़त्म हो जाती थी। तो उन्होंने यही कहा कि उनकी स्टोरीज़ में सबसे ज़्यादा कौन आते थे, गवर्नर जनरल जो हैं उनकी स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। जैसे अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने जा रहे हो, तो आपकी स्टोरीज़ में कौन लोग इम्पोर्टेंट होंगे? मम्मा पापा तो ऑब्वियसली आपकी स्टोरी में इम्पोर्टेंट होंगे ना। जैसे कि कोई आपको दादी दादा, आपके जब परनानी नाना आपको स्टोरी सुनाते होंगे, तो उन स्टोरी में कोई ना कोई तो होगा ना जिससे वो स्टोरी रिलेट करती होगी। तो ब्रिटिश की जो स्टोरीज़ होती थी बच्चा, वो किसको शो करती थी ज़्यादा? वो गवर्नर जनरल को और वाइसराय को करती थी, शो करती थी। तो उनकी जो स्टोरीज़ थी वो किससे स्टार्ट होती थी? गवर्नर जनरल से स्टार्ट होती थी और वाइसरॉय पे ख़त्म हो जाती थी। अब आपको यहाँ पे है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, पेपर में आ सकती है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सेपरेट चैप्टर्स आप इनके बारे में और भी बहुत से लोगों के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि हेस्टिंग्स, डलहौज़ी, कैनिंग, लेटन, रिपॉन, आप इन सब के बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो इट वाज़ अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेस। तो ऐसा था कि जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज़ की कहानियाँ थी, जो सक्सेस थी ना उनकी, वो नेवर एंडिंग थी, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं थी। तो ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज़। जो हिस्ट्री बुक्स होती थी वो किन से लिंक होती थी? इन्हीं पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो लिंक होती हैं, आप इनके बारे में ही आगे पढ़ोगे। इन्होंने क्या काम किए, क्या अचीवमेंट्स की, क्या एक्टिविटीज़ की, क्या पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई, सब कुछ जो है वो इनके बारे में लिखा जाता था। इट वॉज़ एज़ इफ़ देयर वाज़ नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ। ऐसा बताया जाता है कि इनकी लाइफ के बाहर कोई और ज़िंदगी थी ही नहीं, कॉमन लोग तो थे ही नहीं। सो कैन वी नॉट राइट अबाउट दिस हिस्ट्री इन अनदर वे? क्या कम हम अपनी हिस्ट्री को किसी और वे में नहीं लिख सकते? क्या हम ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, इंडियंस के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस के बारे में नहीं लिख सकते? सो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी हम लिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यही आपकी हिस्ट्री की जो बुक है 8th की, ये भी अलग अलग चैप्टर्स में जो है वो डिवाइडेड है। सो वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक चैप्टर होता है वो दूसरे चैप्टर से क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर जो है ये आपको जिस्ट देगा कि आप आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हो। इट मीन्स ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर से लिंक्ड है। तो इसीलिए हम अलग अलग चैप्टर्स में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, और जो स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड।
और ये क्या करती है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. सो इट वॉज अ प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दीज इवेंट दैट help us to give shape to a story we are telling. So in these histories that revolve around the life of the British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी जो है वो दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी के साथ इंटररिलेट करती है, उनसे लिंक्ड होती है, तो इसीलिए इंटररिलेट होती है, लिंक्ड होती है. तो जो ब्रिटिशर्स ने स्टोरी लिखी होती है गवर्नर जनरल, उसमें इंडियंस की जो लाइफ है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें फिट नहीं होती, इसीलिए उनको कोई जगह नहीं है उसमें, इसलिए उनका जिक्र जो है वो नहीं होता. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी पीरियडाइज. अब हम डिवाइड कैसे करते हैं. हमने कह दिया कि अलग अलग चैप्टर्स में जो है वो हिस्ट्री डिवाइड होती है. अब ये जो डिवीजन है ये कैसे होती है. तो इन 1817 में जो जेम्स मिल थे, इनका नाम आपको याद रखना है, ये एक इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने एक बुक जो है, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है, उसको पब्लिश किया था और इसको 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया था. वो 3 वॉल्यूम्स क्या थी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन तीनों में उन्होंने डिवाइड किया था. सो द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेबल. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिवीजन है इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड. अब हमें हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों है. वाई डू सो इज़ एन अटैम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम इट सेंट्रल फीचर्स एज दे पेयर टू अस. तो हमें क्यों उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके फीचर्स हैं, उनको ऐसे देखने की क्यों ज़रूरत है, अलग 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 अलग. सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज़ डिमेक्रेट द डिफरेंट बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट. किस तरीके से हम इसको पीरियडाइज करते हैं कि वो जो अलग अलग चीज़ें उस पीरियड में हुई होती हैं वही जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. दे रिफ्लेक्ट आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, पास्ट का आइडिया. ऑब्वियसली हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो पास्ट का ही आइडिया रिफ्लेक्ट करेंगे ऑब्वियसली. सो मिल को लगता था ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप. तो जो मिल थे, जिन्होंने ये ब्रिटिश, एक मिनट आपको दिखाती हूँ मैं, ये जो बुक लिखी थी 1870 में, जेम्स मिल को लगता था कि जो जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो लो सिविलाइज्ड हैं, किनसे, यूरोपियन से. इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ हिज टेलिंग ऑफ स्टोरी बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, उनका जो कहना था, ये जो स्टोरी में वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश जब इंडिया में नहीं आए थे, कम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोज रूल द कंट्री. ऑब्वियसली जब वो ब्रिटिश इंडियाज़ में नहीं आए थे तो हिंदू मुस्लिम जो है वो इंडिया में रूल करते थे. उनमें रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट जो है वो एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते थे, टॉलरेट नहीं करते थे एक दूसरे के रिलीजन को. बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनको लगता था कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गया है. ऐसा पहले नहीं था. ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है वो इंडिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और सिविलाइज्ड हो गया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने आर्ट को, इंस्टीट्यूशंस को, लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया, जितना कि पहले नहीं था. तो मिल इन फैक्ट सजेस्ट दैट द ब्रिटिश शुड conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसलिए सारी इंडिया की जो टेरिटरीज़ हैं उनको कॉन्कर किया था, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, उनको डेवलप्ड करना चाहते थे और उनमें हैप्पीनेस जो है वो लाना चाहते थे. फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्प. तो उनका कहने का ये मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर वो इंडिया में नहीं आते तो इंडिया में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होती. इन हिज आइडिया ऑफ हिस्ट्री, जो उनका मानना है हिस्ट्री का, वो है कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट all the forces of progress and civilization. This period before British rule was a dark. उनका कहना ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तभी इंडिया में प्रोग्रेस हुई, सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई. उसके आने से पहले तो ये क्या था, बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा था, कोई भी एडवांसमेंट इंडिया में नहीं थी. इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम्स. क्या किसी भी पीरियड को हम हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कह सकते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. दैट डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट इन दीज पीरियड्स. क्या कोई फेथ्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे इस सेम पीरियड में. तो do so is to suggest that the lives and the practice of other do not really matter. कि जो दूसरों की लाइफ है, जो कॉमन पीपल्स की लाइफ है, वो एक्चुअली मैटर ही नहीं करती हैं. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडिया इनटू. अगर ब्रिटिशर्स की हम बात नहीं करते हैं तो हिस्टोरियंस जो हैं वो इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न. सो द डिविजन्स टू हैव इट्स प्रॉब्लम्स. डिविजन्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इट इज़ अ
periodization that is borrowed from the west where all the modern periods are related with the group of the force of मॉडर्निटी। अब ये जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है, वेस्टर्न से किया गया है। ये जो डिवीजन है ये वेस्टर्न कंट्रीज से क्या किया गया है, बोरो किया गया है, क्योंकि जितनी भी एडवांसमेंट साइंस में, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जितनी भी ये जो ग्रोथ हुई है ये किस पीरियड में डालते हैं, वो मॉडर्न पीरियड में डालते हैं। मेडिवल पीरियड क्या कंसिस्ट करता है, ये हमें बताता है सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसे जो इक्वालिटी है, साइंस है, ये जब चीज़ें पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस पीरियड को हम कहते हैं मेडिवल पीरियड। सो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर्स टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब उन्होंने रूल किया था, तब ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव, ब्रिटिश रूल के अंदर पीपल के पास ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, ना उनके आने से पहले। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो पीरियड है वो क्या है, कॉलोनियल, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर हमारी कंट्री थी, तो उससे हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल, विच मीन्स ब्रिटिश रूल। अब कॉलोनियल होता क्या है? सो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ ब्रिटिश केम टू इंडिया। आप इस बुक में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इस बुक में आप पढ़ने वाले हो जो कुछ, वो इस चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप इस चैप्टर में, इस बुक्स में, सब में पढ़ोगे, इन बुक्स के चैप्टर में, कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में है और कैसे उन्होंने अपना रूल किया और कैसे उन्होंने नवाब्स और राजाज जो थे उनको हटाया। और कैसे उन्होंने अपनी जो स्कीम्स हैं, इकोनॉमी की, सोसाइटी, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, टैक्स को, कैसे इन सब चीज़ों को क्या किया, कॉन्कर किया, कैसे उन्होंने प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीड फॉर एक्सपोर्ट, कैसे उन्होंने हमें दबाव, हम पे दबाव डाला कि हम उनकी मनपसंद की जो चीज़ें हैं वो अपने खेतों में उगाएं। सो ये सब चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में हैं जो पढ़ लेंगे, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी। सो वी विल ऑल्सो केम टू नो अबाउट द चेंज ब्रिटिश रूल ब्रॉट विद अबाउट इन वॉल्यूम्स एंड टेस्ट। अब आप ये भी पढ़ेंगे आगे आगे चैप्टर्स में कि ब्रिटिश रूल के आने के बाद इंडिया का जो वॉल्यूम्स हैं, टेस्ट है, प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, ये कैसे चेंज हुए। सो यू विल नेवर हाउएवर फाइंड ऑल दिस इन क्लासेस के बारे में, इन ग्रुप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका भी चेंज जो है वो हुआ था। बट ये जो ग्रुप्स और क्लासेस हैं, इन सब ने ये जो चेंजेस थे वो एक ही टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं किए थे, इसीलिए जो हमारी पास्ट है, आर पास्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसमें कोई भी एक रिलीजियस के लोग या फिर एक कास्ट के लोग जो है वो नहीं थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद थे। हाउ डू वी नो? अब हमें पता कैसे लगता है कि 200 साल पहले या 250 साल पहले क्या हुआ होगा? तो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, कि उसका जो रिकॉर्ड है वो बना दिया जाए। ब्रिटिशर्स मानते थे कि किसी भी चीज़ को लिख देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि किसी भी प्लान को, किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी डिसीजन को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई हमारे बारे में ढूंढेगा तो उसे हमारे बारे में कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने क्या किया था, लिख के रख दिया था, रिटर्न में लिख दिया था सब कुछ। तो वन दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेटेड, क्योंकि जब ये चीज़ें हो जाती थी तो कोई भी इजीली पढ़ सकता था और डिबेट कर सकता था, इसीलिए नोटिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ जो है वो होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर्स की भी। सो ब्रिटिश ऑल्सो फेल दैट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, और उनको ये भी लगता था कि जो हमने लिखे हैं डॉक्यूमेंट लेटर्स, उनको संभाल के रखना भी एज इक्वल इम्पॉर्टेंट है। सो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड रूम्स जो हैं वो अटैच कर दिए थे, जैसे कि तहसीलदार के ऑफिस होते थे विलेज में, कलेक्टोरेट, कमिश्नर ऑफिस, लॉ कोर्ट्स, इन सब के साथ उन्होंने एक जो रूम है वो क्या कर दिया था, अटैच कर दिया था, जिसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या होती थी, प्रिजर्व होती थी। जैसे आपने देखा होगा आर्चीव्स, म्यूजियम्स में बहुत सी चीज़ें प्रिजर्व होती हैं। लेटर्स दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर कैसे होते थे, 19th सेंचुरी में जो लेटर्स संभाल के रखे होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होते थे, चेंज होते रहते थे, पास होते रहते थे। सो यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डायरेक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड। आप पढ़ सकते हैं कि कौन से ऑफिशियल्स ने कौन से जो ऑर्डर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए होंगे। The instructions and directives that they were set by officials at the top of the provincial administration, क्या instructions होती होंगी at that point of time, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, हमें कैसे पता लगता है हिस्टोरियंस क्या स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियन जो है वो हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्या स्टडी करते हैं वो, यही चीज़ें जो रिकॉर्ड्स होती हैं यही चीज़ें वो स्टडी करते हैं, और उनको पता लगता है कि कैसा ऐसा ऐसा पहले होता होगा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म में है ना, ओरल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ओरल में नहीं है, रिटन में है। अब भगवान ना करे अगर ये जो अभी इंडिया है वो डिमोलिश हो जाए, ख़त्म हो जाए और फिर से जो न्यू है प्रोसेस जो है, जैसे अब फिर से जो लोग हैं वो जन्म लें, तो वो हमारे बारे में, हम तो पास्ट हो जाएंगे ना, हमारे बारे में फिर कैसे जानेंगे? जो हमारे सेटअप्स हैं हमारे कंट्री में, कैसे ऐसे लोग काम करते थे, कैसे गवर्नमेंट को ये सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर के बारे में, रूल्स क्या होते थे, रेगुलेशंस क्या होते थे, उनके बारे में वो कैसे जानेंगे? वो ये जो हमने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है ना, यही उनको काम आएगा कि वो इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो इसीलिए 19th सेंचुरी में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो केयरफुली कॉपी और ब्यूटीफुली लिखे गए थे कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफिस्ट जो है वो हैंड रिटन लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं, वो अपनी लिखाई से लिखते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिख दिया था। सो बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज़ जो है, रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट भी होने लग गए थे, अब प्रिंटिंग भी आ गई थी। सर्वे बिकॉम इम्पॉर्टेंट। अब सर्वे क्या होता है? ब्रिटिशर जब हमारी कंट्री में आए उससे पहले ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे हमारी कंट्री में भेजे, ताकि वो पूरा जो है वो देख लें कि कैसे कैसे जो इंडिया में काम होता है वो कैसे कैसे होता है, ज़मीन कैसी है इंडिया का, जो सब कुछ जो है वो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप भी उसके बारे में पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो कि अगर आपको कहीं बाहर कंट्री में घूमने जाना है तो आप भी देखोगे नेट पे कि गर्मी है या सर्दी है, कौन से कपड़े लेके जाएं, कैसा माहौल होगा वहाँ पे, ये सब चीज़ें। तो वैसा ही सर्वे जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने से पहले की थी। ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो सर्वे प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन थी ब्रिटिशर्स के रूल अंडर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि किसी भी कंट्री को ऑक्यूपाई करने से पहले हमें उसके बारे में क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्स वर बीइंग कैरिड आउट द मैप ऑफ द एंटायर कंट्री। तो उन्होंने क्या किया 19th सेंचुरी में, एक मैप जो है वो कंट्री का क्या कर दिया था, प्रिपेयर किया, जिसमें कि इन द विलेज रिवेन्यू सर्वे वर्क कंडक्टेड। रिवेन्यू सर्वे जो हैं वो विलेज में भेजे जाते थे। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी। क्यों? क्योंकि वो देखें कि कैसा क्लाइमेट है, फ्लोरा फोना कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है वहाँ पे। तो ये सब कुछ चीज़ें देखने के लिए वो सर्वे जो है वो बिठाते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। जो सेंसस ऑपरेशंस होते थे वो हर साल 10 साल के बाद जो है वो होते थे। तो वो क्या करते थे, वो प्रिपेयर करते थे एक रिकॉर्ड जिसमें कि द नंबर ऑफ पीपल्स इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट। क्या करते थे, इसमें जितने भी प्रोविंसेस होते थे इंडिया में जितने भी अब स्टेट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते थे इंडिया में जितने भी पहले, उनके बारे में इंफॉर्मेशन करते थे, उनके कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, ऑक्यूपेशंस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ सर्वेज हैं, जैसे कि बोटानिकल सर्वे, ये जो है वो क्रॉप्स के बारे में पता करती है। जूलॉजिकल सर्वे जो कि एनिमल्स के बारे में। फॉरेस्ट सर्वे, ऐसी बहुत सी सर्वे का आपको यहाँ पे नाम बताया गया है, तो आप इसमें से कोई 2-3 जो है वो याद रखेगा। सो अब लास्ट टॉपिक आता है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं बताते। सो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। हमें इससे इन सब से बहुत कुछ पता लगता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से हमें बहुत कुछ पता लगता है, बट दे आर टेल व्हाट द ऑफिशियल थॉट्स। ये सिर्फ बताते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या विशेज़ हैं। बट दीज रिकॉर्ड्स हम डिड नॉट टेल अस बट दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। उनको क्या लगता है, व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। हमें ये चीज़ बताते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या लगता है, बट हमें ये नहीं बताते कि जो पीपल हैं, अदर पीपल्स हैं कंट्री में, उनको क्या लगता है, उनका क्या रिएक्शन होता है। फॉर दैट हमें किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है। सो व्हेन वी बीइंग टू सर्च फॉर दीज सोर्सेज, हमें बहुत कम सोर्सेज जो हैं वो मिले हैं, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत कम तादाद में, इसीलिए ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से भी ज़्यादा मुश्किल है इन्हें ढूंढना। सो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, जिसमें से हमें डायरीज मिली हैं लोगों की, और अकाउंट्स मिले हैं हमें पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के, ऑटोबायोग्राफी मिली है हमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की।
बुक लिस्ट मिली है जो कि लोकल बाज़ार में सोल्ड होती थी। सो एज़ प्रिंट स्पीड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यू वर डिबेट इन द पब्लिक। जैसे ही न्यूज़पेपर्स और प्रिंटिंग स्पीड जो है वो बढ़ी, वैसे ही पब्लिकली डिबेट होने लगी इन चीज़ों के बारे में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स थे वो लिखते थे अपने आइडियाज़ पोइट में, नॉवलिस्ट्स में, नॉवेल्स में, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु आर लिटरेट। तो ये सोर्सेज उनसे ही हमें मिलते हैं। वही लोग जो हैं ये लिख सकते थे, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते थे, जो लोग लिटरेट होते, जो इलिटरेट होते थे वो क्या, कुछ भी नहीं, उनके रिसोर्सेज हमें नहीं मिले हैं। सो from these we will not be able to understand how historians are expressed in life by the tribal and the peasants. So फिर तभी इसलिए हमें नहीं पता लगता कि peasants और tribals के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, वो कैसे रहते होंगे, जो लोग माइंस में, जो स्ट्रीट्स पुअर लोग हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत करते होंगे. सो येट इट इज़ कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स. ये भी हो सकता है, इतना डिफ़िकल्ट टास्क तो है बट नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट कि मिले ही ना. सो व्हेन वी रीड दीज बुक्स यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन. जब आप बुक जो है वो पढ़ोगे ये वाली पूरी, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती थी. तो यही था इस पूरे चैप्टर में. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में कुछ इतना डिटेल में नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है ये टॉपिक. ये जस्ट आपका जो चैप्टर है वो डेट्स पे था, कि डेट्स जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट होती हैं. खुद में तो कोई डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जब कोई इवेंट उस डेट के साथ हुआ होता है, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट, इसीलिए हम उस डेट को है वो याद रखते हैं. तो इस चैप्टर में बस यही था. तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो. अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए. सो बाय, टेक केयर.